बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अपने घरों पर खैरियत से होंगे। मैं हूँ अदनान अहमद एस्ट्रोलॉजर। वायरल सितारे में खुशामदीद। आज की वीडियो है कैंसर के लिए। कैंसर का सितंबर 2021 कैसा रहेगा, इस वीडियो में आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं। वीडियो का बाकायदा आगाज़ होगा आपकी सब्सक्रिप्शन से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले जो बात होगी वो होगी आपके फैमिली होरोस्कोप। फ्रेंड्स की सबसे पहले इस होरोस्कोप की बात करते हैं। पहला हफ्ता जो होगा, पहले हफ्ते में आपको कोई अहम खुशी मिल सकती है। खुशी इसलिए मिलेगी क्योंकि वीनस आपके चौथे घर में होगा और जो ज़ोहरा की डायरेक्शन है वो भी आपके चौथे घर की तरफ है। जब सूरत हाल सितारों की ये हो तो घर में खुशियाँ आती हैं, खुशी के मौक़े आते हैं, खुशी की तक़रीब होती हैं। तो हो सकता है कि आपके घर में कोई तक़रीब का इनेक़ाद किया जाए, खुशियों का समा हो, आपके करीबी रिश्तेदारों से छोटी सी मुलाकात हो। इसके अलावा आपको कोई गाड़ी का कब्ज़ा भी मिल सकता है, गाड़ी भी ख़रीद सकते हैं या कोई घर भी ख़रीद सकते हैं। इस तरह की खुशी भी आपको मिल सकती है। 22 सितंबर को तारुद आपके चौथे घर में चला जाएगा, जिसकी वजह से हालात मज़ीद साजगार हो जाएंगे। आपके ताल्लुकात जो हैं ख़ानदान के अफराद के साथ मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएंगे। इसके अलावा अगर आपकी वालिदैन की सेहत ख़राब रही अब तक तो उसमें भी बेहतरी आ जाएगी। ब्लड प्रेशर का मसला, शुगर का मसला, वो भी कंट्रोल हो जाएगा। और इसके अलावा मरीख और सूरज का ट्रांजिट जो है वो आपके तीसरे घर में होने जा रहा है, कि जिसकी वजह से आपके बहन भाई आपके लिए बड़े ही बेनिफिशियल रहते हैं, मददगार साबित होते हैं। आपको उनकी मदद हासिल होती है, किसी भी मामले में उनकी मदद आपको हासिल हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी मुश्किलात पर आप काबू पाएंगे। ये तो था हमारा आपका फैमिली होरोस्कोप। दोस्तों, अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की, मोहब्बत की, प्यार की। तो आपकी जो लव लाइफ है सितंबर के महीने में वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि आपका जो पाँचवा घर है वहाँ पे केतु मौजूद है, जिसके नतीजे में आपके जहन में मनफी ख़यालात उभरेंगे। एक दूसरे के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा होंगी। जो अनमेरिड हैं, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। तनाव की कैफियत हो सकती है, आपस में बहस व मुबाहिसा हो सकता है। इस दौरान आपको इंतहाई सब्र के साथ, इस्तकामत के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व ना करें। जो भी प्रॉब्लम है आपस में बैठकर अफ़ाम व तफ़हीम से मामले को हल करें, बातचीत से मामला हल करें। ये तो था उनका ज़िक्र कि जो इस वक्त गैर शादीशुदा हैं। इसके अलावा कि जो अफराद अभी तक शादी के इंतज़ार में हैं, अपने जीवन साथी के इंतज़ार में हैं, तो उन्हें थोड़ा और सब्र करना पड़ सकता है। अच्छा, अब बात करेंगे शादीशुदा अफराद के लिए। तो शादीशुदा अफराद के लिए भी ये टाइम बहुत ज़्यादा आइडियल नहीं होगा। वहाँ पे भी कुछ नाखुशगवार कैफ़ियत पैदा हो सकती हैं आपके घर पर, आपकी लव लाइफ में, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में, अज़दवाजी ज़िंदगी में। तो मुश्तरी जो है 15 सितंबर को आपके 7वें घर में जब चला जाएगा तो उतार चढ़ाव में कुछ कमी आएगी। और आपकी वैसे तो उतार चढ़ाव आना और मामूल के झगड़े होना, आपस में हल्की फुल्की नोक झोंक होना, तो ये हर अज़दवाजी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। लेकिन कभी कभार इसमें शिद्दत आ जाती है, तो वो थोड़ी इंटेंसिटी जो है आप फील करेंगे सितंबर के महीने में। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सितंबर के एंड तक जो है ये कशमकश ख़ात्मा हो जाएगा। लेकिन कोशिश करें इन चीज़ों को भी ना होने दें। तो इस तरह से चलेंगे। ये देखिए, अगर कोई बात दिल में अगर आ जाती है शौहर के या बीवी के, तो वो चीज़ें जो है कभी कभार जड़ पकड़ लेती हैं। तो कोशिश करें दोनों अगर हस्बैंड कैंसर हैं या अगर वाइफ कैंसर हैं, तो वो कोशिश करें कि आपस में गलतफहमियां ना पैदा होने दें। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके कैरियर की। कैरियर के लिए सितंबर के महीने का जब आगाज़ होगा तो उसकी जो शुरुआत होगी वो तो बहुत ही वीकनेस के साथ होगी, कमज़ोरी के साथ होगी। कैरियर के हवाले से जो शुरुआती 4 से 5 दिन है वो बहुत कमज़ोर गुजरेंगे, परेशानियाँ भी हो सकती हैं। लेकिन 5 सितंबर को मरीख आपके तीसरे घर में चला जाएगा, जिसके बाद आपकी हिम्मत और ताकत में इजाफ़ा होगा। नौकरी पेशा अफराद के लिए काफ़ी हद तक जो है वो बेनिफिशियल रहेगा। दफ्तरी जगह पर आपकी अहमियत अचानक बढ़ सकती है। आपके सीनियर अहदेदार, सीनियर जो हैं वो आपके साथ ताउन करेंगे। इसके अलावा सूरज जो है वो फिर जब सूरज भी आपके तीसरे घर में चला जाएगा तो फिर ये आपकी पेशा वराना ज़िंदगी के लिए काफ़ी साजगार वक्त होता है। आप अपने रास्ते में तमाम चैलेंजेस को
चैलेंजेस से बचते हुए आगे बढ़ते नज़र आएंगे और कारोबारी पेशा अफराद के लिए भी ये वक्त बहुत मुनासिब होगा, लेकिन 17 सितंबर के बाद ज़्यादा मुनासिब होगा। यानी कि 17 जो दिन हैं वो आपके थोड़े से लमसम गुजरेंगे, थोड़े अप एंड डाउन के साथ गुजरेंगे, लेकिन ये जो कुछ होगा 17 तारीख के बाद उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। बात करते हैं अब फाइनेंस की, पैसे की, माल की। तो मुआशी नुक्ता नज़र से सितंबर का महीना बहुत पॉजिटिव है। 11वां घर राहु के कंट्रोल में है, जो आपकी आमदनी, इजाफी आमदनी की निशानदेही कर रहा है। जब राहु आपके 11वें घर में होता है तो आपकी जो आमदनी है वो उसमें इजाफ़ा हो जाता है, आप इजाफी रकम कमाते हैं। जो पैसा बहुत अरसे से आपका कहीं फंसा होता है वो भी आपको मिल जाता है। ख़ास तौर पर वो अफराद ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं कि जो जॉब ओरिएंटेड हैं, जो नौकरी पेशा अफराद हैं, जो प्रोफेशनली जो हैं वो नौकरी करते हैं। तो नौकरी पेशा अफराद के लिए ख़ास तौर पर इंक्रीमेंट हो सकता है। और उसके अलावा पेशा जो कारोबारी अफराद हैं उनके लिए भी कोई कम फ़ायदेमंद नहीं है, ये बहुत फ़ायदेमंद टाइम होता है। बहन भाइयों की सपोर्ट आपको हासिल रहेगी और हो सकता है कि आप उनके साथ मिलकर कोई नया कारोबारी मंसूबा बना लें। जब सूरज और मरीख आपके तीसरे घर में आ जाएंगे तो हालात मज़ीद साजगार हो जाएंगे। जैसे कि मैंने अभी अर्ज़ किया कि सूरज और मरीख आपके तीसरे घर में जब आ जाते हैं तो हालात मज़ीद साजगार हो जाएंगे, मसाइल भी दूर होते हैं। इसके अलावा सरकारी शोबे से भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं, और अगर आपकी ख़ास तौर पे गवर्नमेंट नौकरी है तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। और अगर गवर्नमेंट नौकरी नहीं भी है तब भी आपको सितंबर का महीना आपके लिए काफ़ी साजगार रहेगा। पैसे के हवाले से बहुत पॉजिटिव महीना है, आपका फंसा हुआ पैसा आपको मिल जाएगा और उसके अलावा भी आपको माली फ़वाइद ये महीना देता नज़र आ रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की, सेहत की। तो सेहत के हवाले से ये महीना कुछ मसाइल का शिकार नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पे महीने की जो शुरुआत है उसमें आपकी एनर्जी जो है वो काफ़ी डाउन होगी, आपकी जो तवानाई है वो घटी हुई आपको महसूस होगी। सितारों की जो इस वक्त पोजीशन सितंबर के महीने में होगी वो इस तरह से होगी कि आपके दूसरे घर में मरीख मौजूद है और सूरज भी है, ज़ुहर 7वें घर में मौजूद है, केतु 5वें घर में मौजूद है और मुश्तरी 8वें घर में है। तो ये जो 5 सितारों की, सैयारों की जो पोजीशन है ये सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है, ख़राब होती है, साजगार बिल्कुल भी नहीं होती, अच्छी बिल्कुल भी नहीं होती, पॉजिटिव बिल्कुल नहीं होती। लिहाजा आपको इस हवाले से काफ़ी चौकन्ना रहने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा होशियार रहने की ज़रूरत है कि मामूली सी बीमारी को भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। 15 सितंबर को मुश्तरी जो है वो 7वें घर में दाखिल हो जाएगा। मुश्तरी की 7वें घर में आ जाने से भी सेहत के मसाइल में मज़ीद इजाफ़ा होने का इम्कान है। तो आपकी छोटी सी चीज़ भी बड़ी बन जाती है अगर आप उस पर तवज्जो नहीं देते। पेट ख़राब है, फ़ौरी इलाज करें। टांग में दर्द है, सर में दर्द है, हार्ट की अगर कोई तकलीफ़ हो रही है तो फ़ौरी तौर पे इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। छोटी सी चीज़ को भी आप नज़रअंदाज ना करें। अगर आप नज़रअंदाज करेंगे तो वो छोटी चीज़ भी बड़े मसले में बदल जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आपको ये मालूमात देने का मकसद पहले से यही होता है कि आप उसके लिए सेफ्टी मेजर्स कर लें, पहले से उसकी तैयारी कर लें। उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अदनान अहमद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अपने घरों पर खैरियत से होंगे। मैं हूँ अदनान अहमद एस्ट्रोलॉजर, वायरल सितारे में खुशामदीद। आज की वीडियो है कैंसर के लिए। कैंसर का सितंबर 2021 कैसा रहेगा, इस वीडियो में आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं। वीडियो का बाकायदा आगाज़ होगा आपकी सब्सक्रिप्शन से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। दोस्तों सबसे पहले जो बात होगी वो होगी आपके फैमिली हॉरोस्कोप